हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो एनवायरनमेंट की है। आज हम लोग एनवायरनमेंट में कई टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक। पहला टॉपिक है आज एनवायरनमेंट का सीपीसीबी। सीपीसीबी का नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हिंदी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, एज इट इज़ इसका नाम याद कर लीजिए। नाम ही पूछ सकते हैं कि सीपीसीबी का नाम क्या है। ठीक है, सीपीसीबी का नाम क्या है, क्योंकि इस बार अगर आप यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो उसमें एनवायरनमेंट का जो पोर्शन था उसमें सीपीसीबी ऑप्शन में था। मतलब कि आंसर नहीं लगाना था। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर तो कुछ और था, लेकिन 3 ऑप्शंस में से एक पॉइंट सीपीसीबी का था। तो मतलब कि यूपी टेट जो है सीपीसीबी ऑप्शन दी है तो कभी सीपीसीबी के बारे में पूछ भी लेगी, है ना। मतलब कि क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन था, कुछ उसका आंसर कुछ और था, लेकिन उसमें 4 विकल्प होते हैं, तो एक विकल्प में सीपीसीबी था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सीपीसीबी यूपी टेट की नज़र में है तो वो कभी पूछ भी लेगी कि सीपीसीबी के बारे में, है ना। सीपीसीबी का नाम पूछ लेगी या सीपीसीबी के बारे में और कुछ पूछ लेगी। तो देखो, ये एक वैधानिक संगठन है, संगठन है। ठीक है, ये मतलब कि एक्ट के माध्यम से आया है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ये एक्ट है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, इसका गठन किया गया है। ठीक है, किसके तहत? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि ये एक्ट याद कर लेना। और कब किया गया था? सितंबर 1974 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? सितंबर 1974 में इसका गठन किया गया था। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना कि वैधानिक है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसका गठन किया गया है। सितंबर 1974 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, इतनी बातें। नेक्स्ट है, इसको कुछ शक्तियाँ और कार्य भी दिए गए हैं। ठीक है, कुछ शक्तियाँ और कार्य भी दिए गए हैं। तो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, तो इसको पावर कहाँ से मिली है और काम करने में कुछ है, काम करना है तो काम करने के लिए पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पावर कहाँ से आती है? इस एक्ट से। ठीक है, इस कानून से। कि क्या कानून का नाम है, एक बार फिर से देखो। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा चीज़ है, ठीक है, एक क्षेत्र गठन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है? एक क्षेत्र गठन के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान, तो जितने भी प्रावधान हैं उसमें है, तो प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका ये काम है। ठीक है, ये काम क्या करता है? काम क्या है इसका कि ये पर्यावरण और वन मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री है, ध्यान रखना, मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। कैसी सेवाएं? तकनीकी सेवाएं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सीपीसीबी किसको तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है? तो सीपीसीबी पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, ये ध्यान रखना। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक है सीएससी। ठीक है, ये है सीएससी। इसको बोलते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसका नाम ध्यान रखना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसका नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। देखो, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1980 में। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, सबके जितने भी बॉडी है सबका सन याद कर डालो, 1980 है। और संस्थापक जो हैं अनिल कुमार अग्रवाल संस्थापक हैं और निदेशक भी हैं। यही संस्थापक हैं और यही निदेशक हैं। सुनीता नारायण जो हैं महानिदेशक हैं। और इनकी एक पत्रिका है ये डाउन टू अर्थ, बहुत बार पूछी गई है कई सारे एग्जामों में कि डाउन टू अर्थ पत्रिका के संपादक कौन है, तो सुनीता नारायण। ठीक है, और जो सीएससी है ये एक तरह का एनवायरमेंटल एनजीओ है। कैसा एनजीओ है? मतलब एनजीओ तो है लेकिन एनवायरमेंटल एनजीओ है। कई तरह के एनजीओ होते हैं ना, ये पर्यावरण के लिए काम करता है, मतलब एनवायरमेंटल एनजीओ है। ठीक है, तो इसमें
इसमें जो याद करने लायक चीज़ है, इसका नाम ध्यान रखना, CSE का नाम ध्यान रखना, CSE दे दें और पूरा नाम पूछ लें तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट पूछ लें कि कब बना तो ये एक बन जाएगा। संस्थापक कौन है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। महानिदेशक कौन है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और डाउन टू अर्थ पत्रिका के संपादक कौन है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो डाउन टू अर्थ पत्रिका के संपादक सुनीता नारायण है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक तरह का एनवायरमेंटल NGO है। अच्छा, ये पर्यावरण और विकास के संबंधों का अध्ययन और मूल्यांकन कर सतत विकास के प्रति लोगों में चेतना जागृत करता है। ठीक है, क्या है, पर्यावरण और विकास के संबंधों का अध्ययन करता है, मतलब अध्ययन करता है। काम क्या है इसका, अध्ययन करना। क्या, पर्यावरण और विकास के संबंध, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में जो क्या संबंध है। देखो, जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ एनवायरनमेंट की क्षति होती है। जैसे कि तुम्हें बिल्डिंग बनाना है तो तुम्हें जंगल काटना पड़ेगा कहीं, जिसे जहाँ पे बनाना है वहाँ पे तुम्हें पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। तो जब भी डेवलपमेंट होता है एनवायरनमेंट को 90% नुकसान होने की संभावना होती है। ठीक है, हमेशा होता है ये नहीं कह सकते, लेकिन ये होती पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी बहुत होती है। कोई कंस्ट्रक्शन करना है तुम्हें वहाँ से जो है पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। अब एक पेड़ पता नहीं कितने जीव निर्भर हो, कितने पक्षी निर्भर हो। ठीक है, तो वो अब पेड़ कटा तो पशु पक्षी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो मतलब कि एनवायरनमेंट में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वो देखता है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में क्या संबंध है या क्या रिलेशन है, या क्या और अच्छा कर सकते हैं पर्यावरण और डेवलपमेंट को एक साथ करने के लिए। ठीक है, मूल्यांकन करता है और सतत विकास के प्रति लोगों में चेतना जागृत करता है। सतत विकास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, सतत विकास। ठीक है, इस समय विश्व की सारी सरकारें इसी पे काम करने में लगी हुई हैं, सतत विकास पे। ठीक है, सतत विकास के लिए चेतना जागृत करना। चेतना मतलब किसी चीज़ के बारे में लोगों को बताया जाए और उसके बारे में लोगों को जब समझ आ जाए तो उसको बोलते हैं चेतना। जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं पता लोगों को, उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है और लोग समझ रहे हैं उसको और फिर उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चेतना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ देखो, अब यहाँ से जो एक पॉइंट आया है इसमें सतत विकास। ठीक है, इसी के बेस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको बोलते हैं सतत विकास को इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ गोल्स बनाए गए हैं विश्व स्तर पर। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखना, SDGs का नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका पहले तो इसके दो नाम हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ग्लोबल गोल बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल गोल्स ये है कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंकिंग ग्लोबल गोल्स डिज़ाइन टू बी अ ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है ना, डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, टू बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। एक तरह का ब्लूप्रिंट है, मतलब कि SDG क्या है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है, खाका है, एक तरह का खाका बनाया गया है क्या अचीव करने के लिए, अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, अच्छा और सतत भविष्य सभी के लिए, मतलब जो दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि इस्टेब्लिशमेंट इसका 2015 में हुआ था। फाउंडर कौन है, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, अब देखो SDG 17 है हमारे पास, मतलब कि हमारे पास क्या पूरे विश्व के पास है। ठीक है, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर। नो पॉवर्टी मतलब हमें गरीबी ख़त्म करनी है समाज से, अपने विश्व स्तर से। चाहे सब देश अपने आप ख़त्म करेंगे तो पूरे विश्व में ख़त्म हो जाएगी। जीरो हंगर, जो लोग भूखे सोते हैं रातों में रोज़, है ना, लाखों या करोड़ों लोग जो है विश्व स्तर पे तो करोड़ों हैं, और अपने देश में तो भी करोड़ों ही होंगे, इतनी जनसंख्या है। लाखों करोड़ों लोग जो है भूखे सोते हैं, उनको खाना दिलाना है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग करनी है, मतलब अच्छे स्वास्थ्य और सुविधा बनानी है, और क्वालिटी एजुकेशन लाना है। जेंडर इक्वलिटी मतलब कि महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सब के लिए जो है एक तरह का इक्वलिटी लानी है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो। ठीक है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी हो। तो इस नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है। ठीक है, और सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़,
सस्टेनेबल सिटी हो और कम्युनिटी हो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन जिसे क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया जाता है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ठीक है। तो ये पूरे याद नहीं रखने, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 17 होते हैं, ठीक है। हमें कुछ तो पता ही होनी चाहिए, जैसे जीरो पॉवर्टी हो गया, जीरो हंगर हो गया, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिलेबस में ना हो तब भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया एसडीजी क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता दूं। एसडीजी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर तुम एसडीजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम अगर 8th क्लास की बुक खोलोगे ना, 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक खोलोगे तो तुम्हें वहाँ पे पहले ही चैप्टर है संसाधन, ठीक है, पहला चैप्टर है संसाधन, ठीक है, संसाधन 8th क्लास की पहला चैप्टर है, उसमें एसडीजी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट में पढ़ना, एकदम लास्ट में जाकर पहले चैप्टर में उसमें दिया हुआ है। तो 8th क्लास के बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि एसडीजी के बारे में पता हो, नॉर्मल सी बात है, तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, और आप लोग को पता होना चाहिए कि क्योंकि आप टीचर हैं, ठीक। अब देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाई गई एक वृहद सरकारी पहल है, ठीक है, सरकारी पहल है, किसी प्राइवेट संस्था ने नहीं चलाया, सरकारी पहल है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और 17 सितंबर 2014 को, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस मिशन के तहत चलाया गया, ठीक है ना, तो स्वच्छ भारत मिशन। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक, ध्यान रखना। एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये एक तरह से इंडेक्स है। बताता क्या है, ये सूचकांक आम आदमियों को उनके आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की बेहतर समझ उपलब्ध कराता है। मतलब ये हमें बताएगा कि हमारे पास जो आसपास हमारे पर्यावरण में वायु है, हमारे शहर की या हमारे एरिया की, वो कितनी साफ़ है या कितनी पॉल्यूटेड है, ठीक है। ये एक नंबर एक रंग एक व्याख्या के नाम से जाना जाता है। एक नंबर एक रंग एक व्याख्या के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 6 विभिन्न रंगों के माध्यम से 6 एयर क्वालिटी श्रेणियों को तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें 6 तरह के कलर होते हैं। कितने तरह के कलर होते हैं? 6 तरह के। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने तरह के रंग होते हैं? 6 तरह के। क्वेश्चन बन सकता है सीधा दे देंगे 4, 3, 5, 6, है ना, तो 6 लगाना उसमें, ठीक है। जो वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को, मतलब जितने कलर हैं ना, जितने कलर हैं वो सब लेवल बताते हैं कि ये अगर मान लो कि ये ऊपर वाला कलर है, ठीक है ना, तो ये अलग लेवल बताएगा, ये अलग लेवल बताएगा, ये अलग, सबसे नीचे वाला कुछ अलग लेवल बता रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसको बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक तरह से इसी संबंधित है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से ही संबंधित है, ठीक है। इसके अंतर्गत 8 पॉल्यूटेंट आते हैं, 8 प्रदूषक आते हैं। इनको पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक, ठीक है, प्रदूषक मतलब जो पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा को बढ़ाते हैं, जैसे PM 2.5, PM10, SO2 ओजोन, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NH3 अमोनिया और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, PB लेड, ठीक है। इनके नाम याद रखना, एकदम 8 हैं, 8 के नाम याद कर लो। किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, और सीटेट में तो कभी भी पूछ सकते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सीटेट में आने लगे हैं, ठीक है। सीटेट में क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन आने लगे हैं सीटेट में। प्रीवियस ईयर जो इस बार 2021 में हुआ है, जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में हुआ था, मतलब कि दिसंबर से शुरू हुआ था, जनवरी में ख़त्म हुआ था। तो इनमें जो क्वेश्चन आए हैं, 20-24 दिन का एग्जाम हुआ था, उसमें देखना क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, वो क्वेश्चन देंगे तो पूरी स्क्रीन भरी हुई कंप्यूटर की। अब तो कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 8 पॉल्यूटेंट है, कितने? 8 पॉल्यूटेंट हैं, ये प्रदूषक हैं, इसको बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें ध्यान रखना PM 2.5, PM 2.5, PM10, PM 2.5, PM10, SO2, O3, CO, NH3, NO2 और लेड PB सीसा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस सेशन में इतना ही है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे और अपने
अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट आता है, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए सफिशिएंट है। ये वीडियो छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम तक कवर कर देगी, ठीक है ना। और छोटे एग्ज़ाम में तो इसमें जितने फैक्ट हैं सारे रट डालो, जो चीज़ें बताई हैं वो रट डालो। सीटेट के एग्ज़ाम, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें फँस जाएंगी और यूपी टेट में भी सारे जितने फैक्ट हैं ये सारे फंसेंगे, ठीक है। यूपी टेट में कॉन्सेप्ट नहीं आता, अगर जो पहली बार कोई यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट में कॉन्सेप्ट नहीं आता, यूपी टेट में छोटे छोटे फैक्ट आते हैं, सन पूछ लेते हैं, डेट पूछ लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। और सीटेट में तो लंबे लंबे स्टेटमेंट आती है, क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।